स्वागत है दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल एक ट्रिकी पॉइंट पे। मैं हूं आनंद और आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के 40 महत्वपूर्ण संस्थापकों और उसके वंश के नाम को याद करेंगे धांसू ट्रिक के साथ। तो चलिए आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार हैं। इसको याद करने का ट्रिक है हरियाली का बिंब दिमाग में बैठ गया। आप इसको रिलेट कीजिए जैसे कि आप शहर में रहते हैं और गांव में गए। गांव में चारों तरफ हरियाली होती है, उसको आप देखें और आपके माइंड में आपके दिमाग में उसका इमेज बैठ गया तो हरियाली से हर्यक वंश हो जाएगा और बिंब से बिंबिसार हो जाएगा। इसका ट्रिक भी मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग एक बार पढ़ो, रिलेट करो, आसानी से याद हो जाए। दूसरा नंबर पे है शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है और इसका ट्रिक है मैं क्या सूंघा, मतलब मैंने क्या सूंघा। तो मैंने बोला मैंने पुष्प को सूंघा, तो सूंघा से शुंग वंश और पुष्प से पुष्यमित्र शुंग, है ना दोस्तों। आप लोग ट्रिक कर लेना इसको, मतलब आप इसको रिलेट कर लेना, आराम से याद हो जाएगा। थर्ड नंबर पे है कन्ना वंश। कन्ना वंश का संस्थापक वासुदेव हैं। वासुदेव, इसका ट्रिक है कान में वासुदेव की कथा सुनो, यानी कान में चुपचाप स्थिर से भगवान वासुदेव की कथा सुनो। तो कान से कन्ना वंश हो जाएगा और वासुदेव से वासुदेव जी हो जाएंगे, सीधी बात। और 4 नंबर पे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख है, ठीक है। तो जो लोग साथ रहते हैं, इसका ट्रिक है जो लोग साथ रहते हैं यानी साथ रहते हैं वो हमेशा मुस्कुराते हैं, है ना। तो मुस्कुराना, तो जो लोग मुस्कुराते हैं तो उन लोगों का मुँह देखने लायक होता है, कितना खुशी खुशी लगता है एकदम मुस्कुराते हैं तो साथ से रिलेट कर लें सातवाहन, और मुस्कुराते हैं तो उनका मुँह देखने लायक होता है, तो इसको सिमुख। और 5th नंबर पे है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। तो इसका ट्रिक है चोलो इनविजिबल कपड़ा पहनकर युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, यानी कि जीत लिया, है ना। तो आप इसको रिलेट कर लेना, चोला से चोल वंश और विजय प्राप्त कर ली इसको विजयालय। क्या आसानी से याद कर लोगे, एक दो बार देखोगे तो। 6 नंबर पे है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग है। तो इसका ट्रिक है राष्ट्र के लिए दुश्मन के दांत तोड़ दिए। मतलब कि मान लीजिए कोई मेरे राष्ट्र को कुछ बोलेगा तो दुश्मन को छोड़ेंगे थोड़े हम, उसका तो मार के दांत तोड़ देंगे हम, ठीक है। तो राष्ट्र से राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा और दांत से दंतीदुर्ग हो जाएगा। बस इसको सिर्फ रिलेट करना है। मैं इस वीडियो का PDF आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग PDF को एक बार पढ़ना और वीडियो को देखना, आसानी से याद हो जाएगा। और 7 नंबर पे है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक है सिंहवर्मन चतुर्थ। तो इसका ट्रिक है पत्तों के पीछे सिंह छुपा है ना। तो पत्तों से पल्लव को रिलेट कर लेना और सिंह से सिंहवर्मन चतुर्थ को देख लेना, सिर्फ रिलेट करना है, आसानी से याद हो जाएगा। 8 नंबर पे परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक है उपेंद्र राज, ठीक है दोस्तों। तो इसका ट्रिक क्या है दुश्मन को मार कर उस पर राज किया, ठीक है। मैंने अपने दुश्मन को मारा और उस पर राज किया, ठीक है। मार से यहाँ पे कर लेना परमार, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे राज से उपेंद्र राज, इजी है, सिर्फ रिलेट करना है, बस कर लेना। और 9 नंबर पे चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव जी हैं और इसका ट्रिक है चौ मतलब चार हाथ वाले कौन है बताइए, किनके पास 4 हैं। तो भगवान विष्णु के पास, जिसको वासुदेव बोलते हैं, उनका 4 हाथ है ना। वासुदेव जी का 4 हाथ है, तो ये सब रिलेट कर लेना। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव जी हैं। और 10th नंबर पे है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश तो अधिकतर लोग जानते ही हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसका ट्रिक है गुलाम को कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, यानी कुत्ता बोलना गलत है। तो गुलाम वंश का गुलाम से गुलाम वंश और कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक, सिर्फ रिलेट करना है, देख लेना आप लोग। और 11 नंबर पे है खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं। इसका ट्रिक है किसी का खिल्ली उड़ाओगे तो उसे जलन यानी जलन होगी। तो आप इसको ट्रिक बना सकते हो खिल्ली से खिलजी वंश और जलन से जलालुद्दीन खिलजी, जो कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। और 12th नंबर पे है तुगलक वंश का संस्थापक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है ना। और इसका ट्रिक है तू गया बेटा अब तो तू गया। तो तू गया से तुगलक वंश, है ना। और तू गया से तुगलक वंश और गया से गयासुद्दीन तुगलक, है ना। आप यहाँ पर भी रिलेट कर सकते हो, तू से तुगलक, है ना, और से गयासुद्दीन तुगलक, सिर्फ बनाना है बस। यहाँ पर इसी को भी याद कर सकते हो,
तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो तू गया से तू से तुगलक, ग से गया से तुगलक, हो गया। और 13 नंबर पे लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? लोधी लोग बड़े लोल होते हैं, यानी बहलोल होते हैं। तो लोधी से लोधी वंश जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और लोल से बहलोल, सिर्फ रिलेट करना है, हो जाएगा आसानी पूर्वक। और 14 नंबर पे है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां। इसका ट्रिक क्या है? शहद को खींच कर खाओ। शहद डब्बा में होता है और उसको खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उंगली की सहायता से, चम्मच की सहायता से खींचना पड़ेगा। तो शहद से सैयद वंश हो जाएगा और खींच से खिज्र खां हो जाएगा। बस रिलेट करना है, सिर्फ रिलेट करना है, हो जाएगा। 15 नंबर पे मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका ट्रिक है चांद की रोशनी में मोर नाच रहा है। चांद की रोशनी में मोर नाच रहा है। तो चांद से चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा और मोर से मौर्य वंश हो जाएगा, है ना। इसको आप लोग रिलेट कर लेना। और 16 नंबर पे क्या है? गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, है ना। तो इसका ट्रिक क्या है? गुप्त खजाना हमेशा लक्ष्मी का होता है, यानी श्री लक्ष्मी के लिए यहाँ पर रिलेट किया गया है। तो देख लेना, गुप्त से गुप्त वंश हो जाएगा। और श्री से मतलब किसके पास होता है गुप्त खजाना? श्रीगुप्त के पास होता है। ट्रिक थी कर लेना, हो जाएगा। और 17 नंबर पे है कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस है। और उसका ट्रिक क्या है? कुश लगने पर खुजली होती है, यानी कुलुज होती है, ठीक है। तो कुश से कुषाण वंश हो जाएगा। और खुजली यानी जिसको कुजुल बोलते हैं, तो कुजुल से कुडफिसेस हो जाएगा। सिर्फ इसको रिलेट करना है। वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? पुष्पभूति, ठीक है दोस्तों। वर्धन वंश का संस्थापक क्या है? पुष्पभूति, यानी कि वध करने के लिए पुष्प को फेंका। मेरा दोस्त था, उसको कोई मार रहा था, तो उसका वध करने के लिए वो पुष्प को फेंक दिया और पुष्प से लगा और वो इंसान मर गया। हम लोग रिलेट कर रहे, थोड़ा सा अजीब लग रहा है हमको भी, लेकिन याद करने के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो वध से वर्धन वंश हो जाएगा और पुष्प से पुष्पभूति वंश हो जाएगा। या इसका आप ये भी ट्रिक कर सकते हो कि भूत को मारने के लिए पुष्प का यूज किया। भूत को मारने के लिए पुष्प को पढ़ा और उसको मार दिया उस पर, और भूत का वध हो गया। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि वर्धन वंश का संस्थापक पुष्पभूति हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 19 नंबर पे है सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक कौन है? सामंत सेन। इसे सेन सामंत सेन एक दो बार पढ़ोगे तो आपको आसानी पूर्वक याद हो जाएगा। वैसे मेरे पास इसका भी ट्रिक है। सहन, जिसको सेन बोलते हैं, सहन करना सामंती लोगों का, मतलब कि जो सहन कर लेते वो सामंती लोग होते हैं। तो सहन से सेन कर लेना और सामंती से सेन कर लेना, सामंत सेन कर लेना, हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल हैं, ठीक है। और इसका ट्रिक है पालना है तो गौ को पालो, तो पाल से पाल वंश हो जाएगा और गौ से गोपाल हो जाएगा संस्थापक। और 21 नंबर पे है संगम वंश। संगम वंश का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे। और इसका ट्रिक है दोस्तों, संगम पर हरि की बुक, संगम मतलब जहाँ पे संगम था वहाँ पे हरि की बुक मिली, ठीक है। तो हरि से हरिहर हो जाएगा, बुक से बुक्का हो जाएगा, और संगम से संगम वंश हो जाएगा। तो इसका ट्रिक हो जाएगा संगम पर हरि की बुक मिली, तो संगम से संगम वंश हो जाएगा, हरि से हरिहर हो जाएगा, बुक से बुक्का हो जाएगा। 22 नंबर पे सरकी वंश है। सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर है। इसका ट्रिक है शक्की, यानी कि सरकी आदमी हमेशा मालिक बनना चाहता है। जो लोग शक करते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम कितना जल्दी मालिक बन जाए, ठीक है। तो सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर हो जाएगा। और गुर्जर प्रतिहार, इस वंश का संस्थापक है नागभट्ट। तो इसका तो ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैं गुजर रहा था तो रास्ते में मैंने सांप को देखा, तो गुजर से गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा और नाग से नागभट्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देख लेना इसको। उसके बाद 24 रुपये चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक। आप लोग रिलेट कीजिए कि आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो चंद्रमा को देखते हो तो कैसा लगता है? पूरा छोटा सा लगता है, नुन्नू सा लगता है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा चांद हमेशा कैसा दिखता है? नुन्नू, यानी छोटा दिखता है। तो चांद से चंदेल वंश हो जाएगा और नुन्नू से नुन्नू संस्थापक इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका 25 नंबर पे है बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ट्रिक है मैंने अपना सारा पैसा हुस्न के चक्कर में बहा दिया।
तो बहा दिया से बहमानी वंश हो जाएगा, बहमानी वंश हो जाएगा। और हुस्न से हसन गंगू हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऊपर पहले से दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लेना। फिर होयसल वंश का संस्थापक कौन है? तो होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन है। तो इसका ट्रिक है, होलसेल मार्केट में विष्णु जी गए। इन होलसेल आप लोग देखे होंगे, होलसेल मार्केट लगता है, तो होलसेल मार्केट में विष्णु भगवान गए मार्केटिंग करने। तो होलसेल से होयसल वंश हो जाएगा और विष्णुवर्धन से विष्णुवर्धन हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो 27 नंबर पे है लोहार वंश। तो लोहार वंश का संस्थापक क्या होगा? तो इसका संस्थापक संग्राम राज होगा। तो इसका ट्रिक क्या है? दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से आसानी पूर्वक सभी वंश के संस्थापकों को याद करवा दूँ। और मेरी पहली वीडियो है, मतलब उतना भी आइडिया नहीं है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझा सकूँ। तो लोहार लोग कहाँ रहते हैं? इसका ट्रिक है, लोहार लोग ग्राम में संग्राम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोहार से लोहार वंश हो जाएगा और संग्राम से संग्राम राज हो जाएगा। और आगे है 28 नंबर पे हून वंश। तो हून वंश का संस्थापक क्या है? तोरमान। तो इसका ट्रिक है, मैं तेरा हून यानी कि सर तोड़ दूंगा, है ना। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, हून से हून वंश हो जाएगा और तोड़ से तोरमार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आगे है 29 नंबर पे कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का कोकल्ला इसका ट्रिक हो जाएगा। ये संस्थापक हो जाएगा, सॉरी ट्रिक नहीं, संस्थापक हो जाएगा। और इसका ट्रिक ये है, छुरी से, मतलब कि छुरी से कोक के बोतल को खोली। कोको कोला होता है ना, तो उसके बोतल को मैंने छुरी से खोली, तो छुरी से हो जाएगा कलचुरी, है ना दोस्तों। और कोक से यही कोकला। तीसरा पे सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक है मूलराज प्रथम। ठीक है दोस्तों। तो 16 की उम्र में मूल यानी कि मेन राजा बन गया। ठीक है दोस्तों। 16 से सोलंकी वंश और मूल से मूलराज प्रथम, आराम से रिलेट कर लेना आप लोग। और 31 नंबर पे है गढ़वाल वंश। इसका संस्थापक है चंद्रदेव। और इसका ट्रिक है, गढ़ पर चांद चमक रहा है। दोस्तों एक बार फिर से पढ़िए, गढ़ पर चांद चमक रहा है। गढ़ मतलब किला, किले के ऊपर चांद चमक रहा है। तो गढ़ से गढ़वाल वंश हो जाएगा और चांद से हो जाएगा चंद्रदेव। और 32 नंबर पे है पांडे वंश। पांडे वंश का संस्थापक है नेडुजेलियन।